अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। गौरीशंकराभ्यां नमः। उमा कृपाभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। ससित राम लक्ष्मणाभ्यां नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। जय जय श्री सीता राम जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। दीनानाथ अनाथ के भला मिला संजोग, अगर नहीं तारोगे प्रभु तो हंसी करेंगे लोग। हम सो तुम रो बहुत है, तुम सम हम रो नाय। यही सोची मन विकल है, लोटत पाशन मां। अंजनय पुत्र बजरंग बली की जय। कौसल्यानंदन नर पुरुषोत्तम उत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। नंद नंदनम यशोदानंदनम योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। धनम देहि धनैश्वर्या देहि भोगस्य सर्वे कामनायः पूर्णं करोतु श्री लक्ष्मी माता की जय। कंठस्थस्य स्थिते जत्राः उच्यते सर्व वेदानां तस्याः शारदा वाग्देवी सरस्वती माता की जय। सर्वे रक्षा करोतु सर्व स्थाने तिष्ठतः अंजनय पुत्र बजरंग बली की जय। सर्वे विघ्न बाधाय शमनार्थं सर्वे कार्य संपादय गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री सीता राम जी महाराज की जय। आइए हनुमत बैठिए कथा सुनो मोहिसार। ज्ञान बोध मुझे दीजियो हे अंजन के लाल। हे अंजन के लाल। हे अंजन के लाल। सारे श्रद्धालु श्रोतागण जिज्ञासु जीवात्माओं प्रेम मूर्ति आनंद कंद अखंड ब्रह्मांड नायक त्रिलोकी स्वामी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम नारायण अंशावतार अवधपुरी सरकार कौशल्यानंदन भगवान श्री राम चंद्र जी के श्री चरणों में वंदना करते हुए कल की भांति ही आगे की कथा हम श्रवण करवा रहे हैं। आइए सबसे पहले प्रभु नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात आप लोगों की सेवाएं की जाएगी। हमारी जितने भी माताएं बहनें
छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, बच्चियां, युवा वर्ग, अभिभावक जितने हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राम कथा के कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके अथक प्रयास से इतनी ठंड में भी न शरीर का प्रवाह करते हुए, न घर का प्रवाह करते हुए, न कार्य का प्रवाह करते हुए, सारे कारणों को स्थगित करके, सभी कामों को छोड़ करके और एक तन मन धन से श्री राम कथा का उत्तम से उत्तम कार्य की ओर अग्रसर हो उसमें लगे हैं। उन सभी को विशेष विशेष धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे ही ये सारे रसिक प्रेमी हों और हमारे सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, संस्कृत और संस्कृति को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कथा का आयोजन करें, जिससे आने वाले हमारे पीढ़ी को सीख मिले, ज्ञान वर्धन हो। आइए प्रभु नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। हे राम नाम यति मीठा है, हे राम राम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं पल में राम, बुला के देख ले। आ जाते हैं पल में राम, बुला के देख ले, बुला के देख ले, बुला के देख ले। रामचंद्र की जय। हमारे सनातन, हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये जितने भी भागवत कथा हो रहे हैं, राम कथा हो रहे हैं, शिव महापुराण हो रहे हैं, देवी भागवत हो रहे हैं, वो सभी हमारे सनातन, हमारे संस्कृति, हमारे हिंदुत्व, हमारे आने वाले छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं, युवा वर्ग पीढ़ी हैं, उनकी संस्कार की रक्षा करना, उनको सही दिशा और दशा देना, जिससे उनको ज्ञान हो। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, प्रभु क्या है, किस प्रकार हमारा अस्तित्व की रक्षा होंगे, इसमें हम लोगों को सभी आगे बढ़ना चाहिए। एक बार इस कार्य के लिए सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, माननीय जिला अध्यक्ष कमल जिंदल जी, माननीय ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल जी, माननीय पूर्व जिला पंचायत उदय सिंह राणा जी, माननीय जीवन चंद्र भट्ट सिसोना। जय श्री राम। जोर से बाबा। हेलो, जय श्री राम। तालियां बजती रहनी चाहिए। उनके स्वागत स्मृति चिन्ह देकर भेंट कर रहे हैं। तालियां। जय श्री तालियां। जय आइए।
सबको स्मृति चिन्ह देते हुए अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह भगवान राम की प्रतिमा स्मृति चिन्ह पर अंग देकर सम्मानित कर रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। उनको सम्मान कर रहे हैं अंग वस्त्र देकर और स्मृति चिन्ह देकर। यही गौरव का विषय है, यही आनंद का विषय है, जो बहुत ही व्यस्त समय को में से कुछ समय निकालकर हमारे यहाँ पधारे। श्री देवीदत्त तिवारी भूतपूर्व सैनिक, इन्होंने देश के लिए 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 1965 और 1971 की, और इनका आज जन्मदिन भी है। साथ और श्री केनाराम शास्त्री जी, मंदिर में जो आज यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया गया है, उसके लिए समस्त कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी का हमारे सितारगंज विधानसभा में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से आपने आज मन से प्रवचन दिया है सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में, रामायण के बारे में, उससे आपने जो हमारी जनता को जागृत किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त यहाँ पर आए हुए हमारी सिसाना की मातृशक्ति को, हमारे युवा साथियों को, हमारे बुजुर्गों को नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और तिवारी जी का जन्मदिन है, तो मुझे पता चला, तो तिवारी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और शक्ति कांति जो हमारे पोदार काकू बैठे हैं, उनको भी यहाँ पर आने में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हेमभट्ट जी हैं, कुलदीप जी हैं, दया जी हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, देखिए लगातार हमारे क्षेत्र में की बहुत अच्छी प्रथा है कि इसके पहले मैं मजरा गया था, वहाँ पर एक भागवत की गा रही थी, आज से सोना में है इस शिव मंदिर में, पिछले महीने भी एक भागवत थी जिसमें मैं आया था। और ये जो प्रथा है, ये जो हमारे यहाँ का परसेंटेज आगे बढ़ते रहना चाहिए और भव्यता से बढ़ते रहना चाहिए। मैं क्षेत्र के समस्त लोगों से निवेदन करता हूँ कि जब हमारे यहाँ कोई भी राम कथा होती है, भागवत होती है, तो उसमें पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ज्ञान का सागर, यहाँ से जो ज्ञान हमको सुनने को मिलता है अपने धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, ये सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, जीवन में भी हमको बहुत सुधार लाने को, अपने जीवन में सुधार लाने को बहुत सारे मौके देता है। मैं सारी मातृशक्ति से भी निवेदन करता हूँ, जैसे अभी गुरु जी ने कहा, एकदम सही कहा
कि हम अपने बच्चों को जब इन भागवतों में लेके आएंगे, राम कथा में लेके आएंगे, तो उनको अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करेंगे। उनको अपने हम कहाँ हैं, सनातन धर्म क्या है, हमारे उसमें क्या योगदान होना चाहिए सनातन को आगे बढ़ाने में, उसका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं श्रेय ऐसी कथाओं को जाता है, हमारे गुरुजी हमारे गुरुजनों को जाता है। तो आप लोग से भी निवेदन है कि थोड़ा सा आप लोग इसमें भागीदारी और सुनिश्चित करिए। यहाँ पर आना चाहिए, गुरुजी के जो यहाँ पर वक्तव्य हैं उसको सुनना चाहिए, जो ज्ञान वो बांट रहे हैं उसको फैलाना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि अगर इस देश को आगे बढ़ना है, इस देश को सशक्त होना है, इस देश को सुरक्षित रहना है, तो सनातन धर्म को हम लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षित करना भी है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना भी है। आज हम सबकी पहचान हमारे धर्म से है, हमारे कर्मों से है। तो कर्म अच्छे रखिए, धर्म की रक्षा करिए, यही यहाँ से सीख लेके जाइए। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से हमारे यहाँ और भी गाँव में जो भागवत है, राम कथा है, ये आगे बढ़ती रहे। मैं फिर से गुरु जी का और साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। स्वागत है स्टारगंज में, और उम्मीद करूंगा यहाँ से जो हम सीख लेके जाएं, उससे हम लोगों को एकत्रित होने की एक इच्छा जागृत हो, हमारे सनातन के प्रति हमारा योगदान और कैसे बढ़ाया जा सके वो सुनिश्चित किया जाए, और हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। आज उन्होंने बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकालकर हम लोगों के पास आए, 2 शब्द कहे। मंत्री जी को और उनके समस्त साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्व धन्यवाद। आइए कथा की ओर हम लोग चले। हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम कथा मंच से इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए, हमारे धार्मिक कार्य के लिए, सनातन की एकजुटता के लिए ये दिन दुगुना रात चौगुना कार्य करते रहें। और प्रभु राम जी, उनकी जो मर्यादा है, राम जी क्या तत्व है, क्या सत्य है, राम है क्या, उनको जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि राम के बारे में जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक नहीं जानेंगे, तब तक समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक श्रद्धा नहीं होगा। राम क्या है? कहते राम धैर्य का नाम है, राम सत्य का नाम है। राम धैर्य है, राम सत्य है, राम भक्ति है, राम तपस्या है, नाम निर्बलता है, राम सदाचार है, राम कोमलता है, राम धैर्य है, राम विश्वास है, राम सहजता है, राम एकाग्रता है, राम राष्ट्र है, राम देश है, राम सनातन है, राम राष्ट्र संघ है, राम ब्रह्म है, राम वेद है, राम शास्त्र है, राम रहस्य है, राम प्रीति भक्ति है, राम मातृभक्ति है, राम प्रेम है, राम बंधन है, राम मोक्ष है, राम स्नेह है, राम मंथन है, राम आशीर्वाद है, राम परोपकार है, राम संसार है, राम एक है, राम रमन है, राम रहस्य है, राम विश्वास है, और राम ही सनातन धर्म है। जोर से बोलिए एक बार, राजा रामचंद्र। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं क्या तत्व है, तो कहते हैं हे उल्टा नाम जप ही जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया
राम जय जय राम। जपई जग जाना वाल्मीकि भयो ब्रह्म समान। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। राम रचिता का वो कहीं करे में बड़ा मजदाता। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भगवान शिव कहते हैं मैया पार्वती से, उमा कहो अनुभव अपना बिनु हरि भजन जगत सब सकुना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कल की कथा में आप देखिए जिस चित्रकूट प्रभु राम जी छोटे भाई लक्ष्मण मां किशोरी जी के साथ वहां निवास करने लगे। इधर जब व्याकुल होकर दशरथ जी का प्राण अपने पुत्र राम के वियोग में छूट जाता है, वो मर जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं, पूरे अवध में शोक की लहर छा जाता है। जितने प्रजागण नर नारी गंगा के किनारे से सुमन जी के कहने पर लौट कर आए, जब प्रभु राम जी का वचन है जितने नर नारी हैं वो सभी अवध को लौट जाएं। वो सभी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तीनों रानियां बिलख रही हैं, बहुएं बिलख रही हैं। राजाधिराज महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई। किन्हीं के पास साहस तक नहीं है समझाने का।
अंतिम में वशिष्ठ जी आते हैं समझाने के लिए। जब ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, अति मीठा वचन कहते हैं। जब कोई असहाय हो, कोई थका हो, कोई हारा हो, हृदय से टूट गया हो, किसी ने धोखा दिया हो, उस समय उससे मीठी वचन का प्रयोग करना चाहिए, मीठा वचन बोलना चाहिए। मीठा वचन आनंद देने वाला है। किसी के दुख में, किसी के पीड़ा में, किसी के यहां कोई आदमी एक्सपायर कर जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है श्मशान में, उस समय जो खड़े रहते हैं, जो समझाने वाला होता है, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा अपना है। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, मीठा वचन का प्रयोग करते हैं। मीठा इसलिए क्योंकि मीठा वचन से संसार में सभी जीव संतुष्ट होते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। यदि पशु पक्षी को भी, कुत्ता बिल्ली को भी अगर मीठा वचन का प्रयोग कीजिएगा तो वह भी प्रेम की भाषा को समझता है। सबकी बस की बात नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रिय वाक् परदानेन सर्वे तु सन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचनम किम दरिद्रता। प्रिय वचन से जब ये सभी जीव जंतु जब संतुष्ट होते हैं, ये आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी वचन में लोग जो हैं कृपणता करने लगते हैं, जैसे उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। अरे कहां जा रहे हो, इधर आ जाओ। कटुस प्रेम से, भैया कहां जा रहे हो, बच्चा कहां जा रहे हो, भाई कहां जा रहे हो, अरे राघव कहां जा रहे हो, राम जी कहां जा रहे हो, प्रेम पूर्वक कहिएगा तो आके प्रणाम भी करेंगे और कहेंगे भैया यहां जा रहे थे। अरे कहां जा रहे हो, बोले कहीं जा रहे हो, उसे क्या मतलब है। तो वचन में जो है मृदुलता होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। यदि सत्य भी अप्रिय हो तो उसको डायरेक्ट प्रकट नहीं करो। इसीलिए वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो है ये जान रहे हैं जो सत्य है, लेकिन वहां पर में डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से प्रकट करते हैं। समझाते हुए कहते हैं, तीनों रानियां को, सुमंत जी को बुलाते हैं, कहते हैं सुमंत, महाराज दशरथ जी के साथ जो होना था वो हो गया, ये तो स्वर्ग गए और जाए भी क्यों न। जिनका राम जी जैसा पुत्र हो, मां किशोरी जैसे वधू हो, लक्ष्मण जी जैसे पुत्र हो, वह स्वर्ग नहीं जाएगा तो कहां जाएगा वो। लेकिन एक राजा का, एक महाराजा का, एक चक्रवर्ती राजा का जो संस्कार होना चाहिए, जो उनकी इज्जत होनी चाहिए, अंत समय में जो गति होना चाहिए, पिंडादि कार्य होना चाहिए, वो विधिवत होना चाहिए। और जब भी होगा तो पुत्र के द्वारा, यदि पुत्र न हो तो अभाव। महाराज दशरथ जी तो पुण्यात्मा पुरुष हैं, इनके पास तो 4-4 रत्न हैं। लोग एक रत्न के लिए तरसते हैं, इनके पास 4-4 रत्न हैं। राम और लक्ष्मण जी चले गए तो क्या हुआ, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, उनको खबर करो, उच्चगामी घोड़ा पर सवार होकर के दूत को भेजो, और ऐसा दूत को भेजना जो विलक्षण प्रतिभा का हो। विलक्षण प्रतिभा मतलब सत्य भी प्रकट करे और अप्रिय भी ना हो, ये ज्ञान रखना चाहिए। आप लोग भी सीखे इससे। घर में यदि आपस में किसी का बैर हो, भाव हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, पतिदेव नहीं है, उनके एब्सेंट में हो गया हो, तो जब पतिदेव बाहर से आते हैं तो डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए ये हो गया। पहले उनको भोजन दीजिए, पानी दीजिए, समझाइए, और जब देखिए अनुकूल स्थिति है तब उनको कहिए ऐसा ऐसा हुआ, और समझा के कहना। मैया पार्वती जी शिव जी को जब भी कुछ कहते हैं विशेष कार्य के लिए तो जैसे तैसे नहीं कह देते हैं। जब देखते हैं बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं
मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम पूर्वक है, तभी उनसे प्रार्थना करती हैं, प्राणनाथ। हाँ देवी बोलिए, आपसे कुछ कहें? हाँ बिल्कुल कहो। तब कहना चाहिए। भगवान की भी पूजा तभी करना चाहिए जब वो शांतचित्त होके बैठे हुए हैं, स्थिर प्रज्ञ होके बैठे हैं। हनुमान जी की पूजा तब करना चाहिए जब शांतचित्त होके राम भजन में मग्न है, तब उनसे कुछ मांगिए। अब जैसे तैसे हवा में उड़ रहे हैं, पहाड़ लेके जा रहे हैं, बोले हनुमान जी रुक जाइए, मेरा काम कर दीजिए। अब वो राम जी का काम देखेंगे कि आपका काम देखेंगे? लक्ष्मण जी का प्राण संकट में है और आप उनको कहिएगा रुकने के लिए, वो भला रुकेंगे क्या? इसलिए भगवान का पूजा कैसे, मंदिर में जो भगवान को स्थापित करना चाहिए, विरासन मुद्रा में बिल्कुल चैन से बैठे हो और वरदान देते हुए, आशीर्वाद देते हुए। माता रानी का भी पूजा देखिएगा, 2 रूप में होता है, एक शाक्त, एक वैष्णवी। वैष्णवी जो होता है वो विरासन मुद्रा होता है। उस समय वो राक्षसों को नहीं मारते हैं। अब माँ भगवती दुर्गा जी दुर्गम राक्षस से युद्ध कर रहे हैं। अब बोलिएगा माता जी आप एक वरदान दे दीजिए, माता जी वरदान देंगे क्या? अब शिव जी को आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, शिव जी का अनुष्ठान कर रहे हैं, महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं, जल ला के हर हर महादेव करके चढ़ा रहे हैं, और पता चल रहा है शिव जी श्मशान में है। वो भी अकेले नहीं, भूत प्रेत आदि सब उनके साथ हैं। भूत प्रेत तो छोड़िए, नाग, तक्ष, गंधर्व, सिद्ध, चारण सभी हैं, योगिनी, शोकनी, डाकनी, साकनी सभी उनके साथ है। अब उस समय शिव जी को रुद्राभिषेक कीजिएगा, भोजन उनको दीजिएगा, तो भोजन उस स्वयं ग्रहण करेंगे, सारे भूत पिशाच को बुला लेंगे, तुम भी बैठ के खाओ। अगर भूत पिशाच घर में आ जाएगा तो क्या होगा? इसलिए शिव जी को भी जत तत्र पूजा नहीं किया जाता है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में विशेष दिन बना गया है। आप कैसे समझिएगा, जो किस दिन भगवान शिव का पूजा करें, किस दिन हवन करें, इसके लिए तो शास्त्र का ज्ञान को रखना होगा। शास्त्र का ज्ञान क्या है, हमारे योग विधि का ज्ञान क्या है? हमारे योग विधि कह रहे हैं शिव जी का पूजा तभी करें जब दिन और तिथि का योग बढ़िया हो। जैसे सबसे पहले आप देखिए, सोमवार को आप लोग बढ़िया कहते हैं, आप लोग बढ़िया मानते हैं ना शिव जी पूजा के दिन से सोमवार को। लेकिन यदि द्वादशी हो जाए तो जानते हैं क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मृत्यु योग बन जाएगा। उस पूजा का कोई फल मिलने वाला नहीं है। भले आप 4 अंगूठी पहन के हाथ की शोभा बढ़ा लें, लेकिन उस अंगूठी का ताकत आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार शिव जी का पूजा का विशेष दिन बना हुआ है।